वेलकम प्यारे बच्चों। तो हमारा बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है उसमें हमने कुछ इफेक्ट पढ़े। अब ये लास्ट इफेक्ट है। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और अब पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नेम है नो बॉन्ड इफेक्ट। नो बॉन्ड इफेक्ट, नो बॉन्ड इफेक्ट। इसको बेकर नाथन इफेक्ट से भी बोलते हैं। किस जाल तो बोलता बेकर नाथन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट का नेम है रिलेटेड विद दिस इफेक्ट। नो बॉन्ड का भी अपना मीनिंग है बच्चों। नो बॉन्ड का ये मीनिंग है कि यहां पे एक बॉन्ड गायब हो जाएगा और गायब होके वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रेजोनेंस नहीं है, मतलब उस बॉन्ड का क्लीव होना रेजोनेंस नहीं है, लेकिन आगे वो रेजोनेंस चलेगी। तो इसको हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में लेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो कंडीशन है ये कहां कहां हमें देखने को मिलेगा? प्यारे बच्चों, ये एल्कीन्स में हमें देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये कार्बोकटायन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। कार्बोकटायन, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बोलते हैं कार्बोकटायन। प्यारे बच्चों, ये रेडिकल पे भी देखने को मिलेगा। रेडिकल तो हम देखो, एक क्लीवेज पढ़ी थी हमने, एक होमोलिटिक क्लीवेज थी, एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज थी। प्यारे बच्चों, जो होमोलिटिक क्लीवेज थी उसमें उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचा था, और वहां पे जो बने थे जैसे कि Cl2 का बॉन्ड था। प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, ये बन गया क्लोरीन रेडिकल, और ये दूसरा भी बन गया क्लोरीन रेडिकल। अगर हम कार्बन रेडिकल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, ये इसका खुद का ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज कॉल्ड द रेडिकल। कार्बोकटायन, एल्कीन्स। तो प्यारे बच्चों, यहां ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलो इसको समझते हैं हम डिफरेंट एग्जांपल लेके यहाँ पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं एल्कीन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब ज्यादा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड मैंने बनाया, दिस इज द एल्कीन। अब इसमें क्या है कि जो ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। प्यारे बच्चों, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं, इस साइड भी आ सकते हैं प्यारे बच्चों, उस साइड भी जा सकते हैं, लेकिन इस साइड इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, तो वेयर इज मोर डेफिशिएंसी देन दे विल गो ऑन दैट साइड, मींस ये इस साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इस साइड जाएंगे तो ही इसमें इफेक्ट आएगा, अगर इस साइड जाएंगे तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं बनेगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन बनेगा। अगर यहां पे भी एक CH3 और ग्रुप लगा दें ऐसा ही, तो सेम जो उस साइड जाने पे हुआ, अगर इस साइड आ जाएगा तो इस साइड से हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। तो देखो प्यारे बच्चों, मान लो कि पहुंच गया, या तो इस साइड जा सकता है, इस साइड जाएगा ही जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी वीक बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक। तो ब्रेक होके ये इस साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर इस साइड शिफ्ट होता है बच्चों, तो इसकी मॉडिफिकेशन किस तरीके से रहेगी? तो यहीं पे समझते हैं एक बार इसको। देखो, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ, अब क्या होगा, इसके बदले में यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है यहाँ, ये कहां से पूरी होने वाली है? ये सिग्मा बॉन्ड से पूरी होगी, मींस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या है, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड द पॉजिटिव चार्ज विल डिसअपीयर। तो बच्चों बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां पे हुआ? अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां पे हुआ? हाइड्रोजन पे हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का था, वन फ्रॉम द
कार्बन साइड। प्यारे बच्चों क्या बना, HCH और ये H प्लस हवा में नो बॉन्ड इफेक्ट। ध्यान रहे बच्चों, शुरू में बोला था नो बॉन्ड इफेक्ट, देखिए बॉन्ड गायब हो गया है। तो अब ये क्या बना, ये आगे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव और ये CH3। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट चल रहा है। अब क्या क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ गए हैं प्यारे बच्चों, ये वापस भी आ सकते हैं, वापस आएंगे फिर जाएंगे, वापस आएंगे फिर जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मेशन, वापस आएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, आगे जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहा इसमें। तो ये भी है तो रेजोनेंस जैसा ही, लेकिन प्यारे बच्चों रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक करते हैं, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस। अब प्यारे बच्चों जो खेल इस H प्लस के साथ हो रहा है, कभी हवा में कभी बॉन्ड बन गया, ये खेल इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो यहां पे हम कितने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वी कैन सी द 3 स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चों दूसरी साइड भी तो ऐसा ही ग्रुप है सेम, तो सेम ऐसा ही प्ले यहां पे भी हो सकता है इन 3 हाइड्रोजन के साथ, और 3 हाइड्रोजन ये और 3 ये, टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन के साथ ऐसा ही गेम चल रहा है, 6 हाइड्रोजन के साथ सेम ऐसा ही गेम चला हुआ है। तो जब 6 हाइड्रोजन के साथ ये गेम चलता है तो इसमें क्या होगा, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर यहां पे बनेंगे। प्यारे बच्चों ओनली CH3 होता, ये वाला CH3 नहीं होता, तो यहां कितने स्ट्रक्चर बनते, अगर सिर्फ ये होता ये ना होता, 3 स्ट्रक्चर बनते। दोनों है तो 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों एक और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो ये H है, अगर इस H की जगह मैं एक CH3 ग्रुप और लगा देता हूं तो यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। प्यारे बच्चों यहां भी अगर मैं इस H की जगह एक CH3 ग्रुप और लगा दूं, अब ये 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। खेल क्या है यहाँ पे कि मोर द स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्ट्रक्चर्स मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे वो मॉलिक्यूल वो फॉर्मूला उतना ही ज्यादा स्टेबल हमें अपीयर होगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या लेके आता है, ये स्टेबिलिटी लेके आता है, मोर द स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो यहां पे हम एल्कीन के अंदर इसको देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों कोई दूसरा एग्जांपल यहां पे लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि किसी कार्बोकेटायन में भी हो जाएगा क्या, अगर ये CH2 प्लस है, यहाँ पे CH3 है, तो प्यारे बच्चों सेम ऐसा देखिए, ये तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, यहाँ पे आ जाएगा, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। प्यारे बच्चों ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये देखिए CH3 ग्रुप 3 साइड से मैंने लगाए, ये क्या 9 स्ट्रक्चर, इसके 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं बच्चों और इसके 3 स्ट्रक्चर, तो मोर द स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। पहले बच्चों इसलिए बोलते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन। ये टर्सरी होता है क्योंकि ये तीनों साइडों से कवर है, इस कार्बन के 3 साइड में कार्बन ग्रुप हैं, इसलिए इसको टर्सरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। इसको प्यारे बच्चों हम प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो टर्सरी कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द कंजुगेशन, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। प्यारे बच्चों और देखते हैं एग्जांपल। अगर हम बात करें रेडिकल्स की, तो CH2 रेडिकल,
यहाँ पे एक CH3 मैंने लगाया है। प्यारे बच्चों इसमें भी ये बॉन्ड क्लीव करेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होगा और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये H रेडिकल, यहाँ पे H के पास इलेक्ट्रॉन रह गया, वो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रेडिकल के अंदर भी हम देख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही ये प्राइमरी रेडिकल है, अगर टर्सरी रेडिकल होता, ये प्राइमरी रेडिकल है बच्चों, अगर टर्सरी रेडिकल होता तो उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनते एंड दैट विल बी हाईली स्टेबल। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे एल्कीन्स के अंदर भी तुम्हें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को समझाया है, कार्बोकैटायन में भी समझाया है, रेडिकल में भी समझाया है। ये बिल्कुल तुम्हारे माइंड में होने चाहिए कि बड़ी जरूरत पड़ती है जब हम इनको अप्लाई करते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक्टिवेट होनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये कि ये पढ़ूंगा याद करूंगा, याद तो कर लिया है, अब उसको यूज करेंगे आगे। तो पहले बच्चों इनके अच्छे तरीके से माइंड में होने चाहिए। हाइपर कंजुगेशन आ गया तो क्या है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये है हाइपर कंजुगेशन, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे हम। तो देखिए पहले बच्चों ये इफेक्ट तुम्हें यहां पे भी देखने को मिलेगा, यहां भी तो ऐसे ही है बच्चों। देखिए CH3 है, ये इसके हाइड्रोजन है और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम देख रहे हो, तो सेम ऐसी सिचुएशन तो है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके आगे शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव बन जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव आएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव हो गई, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम देखते हो कि टॉल्विन के अंदर भी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चलता है, फिर आगे से आगे रेजोनेंस चलेगी, क्योंकि आगे क्या करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो बदले में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके लोन पेयर बन जाएगा। ऐसे हम देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर ये अपने नेगेटिव साइन शो करता है। कौन शो करता है, टोलिन। तो टोलिन भी एक रेजोनेंस जैसा ही सिस्टम बनाता है यहाँ, जिसमें ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आता है। क्या कोई बता सकता है बच्चा कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव किस किस में और भी आया था? तो प्यारे बच्चों we saw this thing in phenol, anisole, chlorobenzene and aniline। प्यारे बच्चों इनमें भी हम देख सकते हैं, एनिलीन बोलते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को। तो ये है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, स्कूल की छुट्टियां कंटिन्यू हैं, तो बिल्कुल रजाई में बैठे रहिए और बैठे रह के जो है पढ़ते रहिए। दिस इज बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट हु विल लीड इन द एग्जाम्स आफ्टर +2 क्लास। तो प्यारे बच्चों हमने इफेक्ट पढ़े। इफेक्ट पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस एंड कार्बोअनायंस के बारे में या रेडिकल के बारे में। चलो पहले कार्बोकैटायंस के बारे में सोचेंगे। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ये हमने इफेक्ट समझ लिए, अभी इन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो है मैंने हाइड्रोजन लगाया यहाँ, ये CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पहले बच्चों बता सकते हो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्सरी? यह एक H है बच्चों और ये CH3। बता सकते हो बच्चों टर्सरी कार्बोकैटायन कहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, इट इज अ
सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड इट इज ए टर्सरी कार्बोकैटायन। तो बच्चों पहचान कर लिए, जहां CH3 ग्रुप लगे हैं these are the groups which is the primary and secondary tertiary। टर्सरी में ऐसे 3 ग्रुप कार्बन के साथ देखने को मिल रहे हैं और प्राइमरी में 1 और सेकेंडरी में 2। तो प्यारे बच्चों इनमें क्वेश्चन आता है विच इज हाईली स्टेबल। तो ये रिएक्शन के बीच बीच में हम स्टडी करेंगे इनको, तो इसलिए प्यारे बच्चों इनमें स्टेबिलिटी का बड़ा रोल है। विच इज हाईली स्टेबल अभी अभी किया था, इसमें हाइपर कंजुगेशन कहता है कि 9 स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें कहता है कि 6 स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें कहता है वो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। 9 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर एंड 3 स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों जो 9 स्ट्रक्चर हैं, 6 स्ट्रक्चर हैं और 3 स्ट्रक्चर हैं, मोर द स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो टर्सरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। प्यारे बच्चों ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगी है इस कार्बन के साथ तो बहुत जल्दी ब्रेक करेगी, बिकॉज इट विल क्रिएट द टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे तो मैंने बताया हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से मैंने बताया। दूसरा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इंडक्टिव इफेक्ट से यहां पॉजिटिव को 3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव। इसको जितना ज्यादा नेगेटिव मिलेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल फील करेगा। तो मोर द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टू द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा प्लस को माइनस मिलेंगे उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाईली स्टेबल या कहीं मोस्ट स्टेबल, इट इज मोस्ट स्टेबल। दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी और ये भी। तो प्यारे बच्चों इट इज कार्बोकैटायन। अब अगर हम समझें प्यारे बच्चों अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो क्या बोलते इसको? तो ये कार्बोकैटायन नहीं, ये कार्बो अनायन होता, कार्बो अनायन होता। प्यारे बच्चों इट इज कार्बो अनायन। अनायन नेगेटिव वाले को बोलते हैं, देखिए नेगेटिव प्राइमरी कार्बोनायन, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोनायन। तो प्यारे बच्चों वही रिपीटेड क्वेश्चन विच इज हाईली स्टेबल आउट ऑफ दैट। सभी बच्चों ने सोच लिया होगा। अब देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? तो प्लस को चाहता है, लेकिन मिल क्या रहे हैं इसको? इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी नेगेटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज दे दें दैट विल बिकम द अनस्टेबल। नेगेटिव हमेशा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, लेकिन इसको तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है। इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। तो यहां पे मोस्ट स्टेबल कौन सा बनेगा? प्यारे बच्चों ये मिलेगा जिसको सबसे कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। दिस इज मोस्ट स्टेबल। क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा इसमें तो कम इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, जिसको ज्यादा मिल रहे हैं दैट इज हाईली अनस्टेबल। और ये क्या है? इट इज एन मोस्ट स्टेबल। ये था प्यारे बच्चों कार्बो अनायन। अब हम बात करेंगे रेडिकल की। कार्बो रेडिकल, कार्बो रेडिकल। तो रेडिकल में क्या देखें हम? देखिए CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये है प्राइमरी रेडिकल। मेरे बच्चों अगर बात करें सेकेंडरी की
इसमें 2 कार्बन ग्रुप लगेंगे, तो ये रहा सेकेंडरी रेडिकल। और प्यारे बच्चों अगर टर्सरी की बात करोगे, कितने कार्बन ग्रुप लगेंगे? 3। ये रहा टर्सरी कार्बोकटायन, कार्बो रेडिकल। तो विच इज हाईली स्टेबल आउट ऑफ देम? पहले बच्चों हम कर चुके हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, इट इज हाईली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है बच्चों? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, 9 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो रेडिकल और कार्बोकटायन में, रेडिकल और कार्बोकटायन में टर्सरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, ऐसे ही है। ये किस किस में है? ये रेडिकल में और कार्बोकटायन में है। प्यारे बच्चों कार्बो अनायन में क्या है? उल्टा है इसका। कंक्लूजन क्या है? रेडिकल और कार्बोकटायन का टर्सरी मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन कार्बो अनायन का प्राइमरी सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी। तो कटायन में, रेडिकल में टर्सरी सबसे ऊपर है और अनायन के अंदर प्राइमरी सबसे ऊपर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इनके मैकेनिज्म्स में काम आने वाली चीजें हैं, हमने इफेक्ट को भी समझा, हमने रेडिकल्स को समझा, हमने कार्बोकटायन को समझा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ठंड के अंदर जो है बिल्कुल बैठे रहिए अपने गर्म कंबल के साथ, चाय पी के, और अच्छे से पढ़ते रहो। तो दिन में देखो सारा दिन पढ़ना भी बड़ा दिक्कत क्रिएट कर देता है, तो सुबह या शाम को कुछ योगा वगैरह के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए हमें। या पास में अगर कोई स्कूल वगैरह है जहाँ पे जा सकते हो, यू शुड डू द वॉकिंग और योर फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज यानी योगा वगैरह के लिए जरूर निकालें। और 1 घंटा जो है सोशली तो हम होते ही हैं। देखो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा काम है स्टूडेंट को स्टडी का ही है, लेकिन देखो एक हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं? हेल्दी पर्सन उसको बोलते हैं बच्चों जो मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट होने के लिए हम 1 घंटा योगा, वॉकिंग, इन चीज़ों को हमें देनी चाहिए। और प्यारे बच्चों सोशली फिट होने के लिए जो आसपास जो तुम जिससे बात करते हो उससे तुम अच्छे से बात करो, इसका मतलब तुम सोशली भी फिट हो। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं या तुम्हारे बड़े कुछ कह रहे हैं या तुम्हारे जो साथ के वो कुछ कह रहे हैं, तो उनको बड़े ध्यान से सुननी भी उनकी बातें और उनको अच्छे से रिप्लाई भी करना है। तो ये सोसाइटी का रूल भी है। तो बी सोशल, be physically fit, and mentally you are already fit because you are studying in non-medical, you are mentally highly stable। तो प्यारे बच्चों अपना ओवरऑल बैलेंस बना के रखिए और अच्छे से स्टडी पे फोकस करिए। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।